हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है लास्ट मिनट टिप्स फॉर द AIB स्टूडेंट्स जो कल AIB 20th का एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर होने वाले हैं। सो आई हैव क्लियर द AIB 90th एग्ज़ाम। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको AIB एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो कि AIB एक 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, एंड एग्ज़ाम होता है 3 आवर्स का। तो सबसे पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए जो है वो ये है कि पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको 15 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक रीड करना है। रीड किया अगर आप एक नज़र भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि हर क्वेश्चन नंबर के आगे सब्जेक्ट लिख देना है कि वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। हार्डली आपको इसमें से 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं सिर्फ। तो लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम BNS, क्वेश्चन नंबर 2 BNSS या हिंदू मैरिज एक्ट, वॉट एवर, जिस भी सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन रिलेट करता है आपको जस्ट उस क्वेश्चन के बगल में उसका सब्जेक्ट लिख देना है। सो इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इन केस सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट उठाते हो तो आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट उठाया और उसके बाद अब आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो तो अगर आप पहला क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ से है, अब आप IPC की बेयर एक्ट उठाओगे, देन आफ्टर आप CRPC की बेयर एक्ट उठाओगे। ऐसे करके आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो क्वेश्चन तो सिर्फ 100 है, टाइम 3 आवर्स लगता है, हमारे पास बहुत टाइम है, पर जब आप ऐसे ऐसे करने लगोगे तो टाइम चला जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ द इन माई ओपिनियन मेजर रीज़न कि क्यों इतने सारे बच्चे एवरी ईयर इतने सारे बच्चे AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द वेरी यूजफुल ट्रिक जिसको आप अपना सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको फिल्टरेशन ऑफ क्वेश्चंस कर लेने हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से बिलोंग करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक एक बेयर एक्ट उठाते जाओ और पेपर सॉल्व करते जाओ। पेपर आपका झट से सॉल्व हो जाएगा। देन टिप नंबर 2, अगर आप बेयर एक्ट्स लेकर के जा रहे हो तो एक रात पहले मीन्स आज आप आइडिया ले लो कि कौन सा सेक्शन या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स होते हैं वो किस सेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, और आप उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख लो कि वो कहाँ है। इससे क्या होगा कि आपको ढूंढने में ईजी होगा। ठीक है, तो लाइक दी कि पेपर मिला, क्वेश्चन मिला, फिर आप ढूंढ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका किस सेक्शन में आता है, किस पार्ट में आता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रख लो। एंड थर्ड थिंग, आपको पता ही है कि AIB ओनली अलाउज फॉर द बेयर एक्ट विच आर विदाउट नोट्स। एक्सप्लेनेशंस के साथ बेयर एक्ट अलाउ नहीं करते हैं। कहीं कहीं सेंटर पर चेकिंग हो जाती है अच्छे से और कहीं कहीं नहीं होती है। तो चेकिंग होने से अच्छा है कि आप अपना खुद बेयर एक्ट विदाउट नोट्स आप लेके चलो, तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो और दैट इज़ ऑल। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप सारी बेयर एक्ट ले जाने से अच्छा है कि अगर आपको सब्जेक्ट्स पे कमांड है ऑब्वियसली तो आप कुछ इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स लेके जाइए। लाइक कंपनीज एक्ट हो गई, आर्बिट्रेशन की बेयर एक्ट हो गई। तो जैसे मेन बेयर एक्ट्स हैं आप वो लेके जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाओ, BNS लेके जाओ। न्यू लॉज भी अब आने वाले हैं, लाइक मेरे टाइम पे भी न्यू लॉज ही आए थे, तो आप न्यू लॉज की बेयर एक्ट लेकर के जाओ। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुमारोज एग्जाम, आई होप। बट आप टिप नंबर 1 ज़रूर फॉलो करना। टिप नंबर 1 विल बी वेरी हेल्पफुल। आप फिल्टरेशन ऑफ क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने YouTube शॉर्ट्स में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर शेयर किया हुआ है जो कि मेरा खुद का पेपर है। उस वीडियो में, उस शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने हर क्वेश्चन के बगल में सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो उससे मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, और तो ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो वो या तो मेरी शॉर्ट्स देख लें या फिर मैं इस वीडियो के एंड में लिंक अटैच कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। जो कल भी AIB 20th के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ओपन बुक एग्जाम है, आपने सब पढ़ा है। जो नहीं आए बुक खोल करके बेयर एक्ट खोल करके देख लो, तो बिल्कुल नर्वस होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाय बाय। और एग्ज़ाम दे के आने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। बाय।